हनुमान जी के विलक्षण गुणों के बारे में हमारी चर्चा चल रही है। रामचरितमानस के अलावा हनुमान चालीसा में भी तुलसीदास जी ने लिखा, और देवता चित्तन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। ये और देवता के अलावा आप यदि हनुमान जी की आराधना करेंगे तो आपको सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी में 8 तरह के विलक्षण गुण पाए जाते हैं। और 4 गुणों के बारे में हम पिछले दिनों में चर्चा कर चुके हैं। आज अगले 2 गुणों के बारे में करेंगे। उसमें दूसरा गुण है, पांचवा गुण है सच्चरित्रता, और छठा है समाधान क्षमता। सच्चरित्रता का गुण उनमें इतना है कि उन्होंने जब व्रत दे लिया कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, और किशोर अवस्था में जब वे शिक्षा प्राप्त करने के लिए सूर्य भगवान के पास में गए, उन्हें अपना गुरु बनाया और उनसे शिक्षा प्राप्त की, तो 9 प्रकार के विद्याएं हैं। उनमें से 5 तरह की विद्याएं तो उन्होंने दे दी सूर्यदेव ने, परंतु कहा कि ये 4 विद्याएं हैं, ये सिर्फ गृहस्थी ग्रहण कर सकता है, ब्रह्मचारी के लिए ये योग्य नहीं है। तब उन्होंने कहा कि मेरे को तो नई विद्या चाहिए, तो उसके लिए तो आपको विवाह करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं विवाह तो कर नहीं सकता, तो ब्रह्मचारी हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम विवाह करो, गृहस्थी मत बसाना, संतान उत्पन्न मत करना, स्त्री के साथ में कोई भी संबंध मत बनाना। तो अब उसने हनुमान जी ने इस प्रकार की कन्या पूरे संसार में ढूंढी, पर कोई ऐसी मिली नहीं। तब वापस वो सूर्यदेव के पास में गए। उन्होंने कहा कि आपने समस्या बताई, आप ही समाधान बताइए, ऐसा कैसे करूं मैं कि विवाह भी हो जाए और गृहस्थी भी नहीं बसे। तब सूर्यदेव ने कहा कि मेरी पुत्री सुवर्चला है, वो भी ब्रह्मचारिणी है और उसने भी ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, उससे विवाह कर लो। एक औपचारिक विवाह होगा, गृहस्थी मत बसाना, संतान उत्पन्न मत करना, अंग संग मत करना। तो हनुमान जी ने सच्चरित्रता का उदाहरण देते हुए विवाह भी किया और अगली 4 विद्याएं भी प्राप्त की। छठा है समाधान क्षमता, यानी कोई भी समस्या पैदा हो जाती तो उसका समाधान हनुमान जी ही संभव करते हैं। हनुमान चालीसा के बाद में जो हनुमान अष्टक आता है, उसमें तुलसीदास जी ने लिखा कि कहाँ कहाँ समस्या पैदा हुई और उसका हल हनुमान जी के द्वारा किया गया। अंगद के साथ में जब सीता की खोज में गए, तब सुग्रीव ने कह दिया था कि 1 महीने में यदि कोई बिना समाचार लिए आएगा तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो सबके ऊपर प्राणों का संकट आ गया। तब हनुमान जी ने सीता का पता लगाया और सब बानरों के प्राणों की रक्षा की। और लक्ष्मण के जब शक्ति लगी, तब संजीवनी बूटी कौन लाए? तब हनुमान जी गए और संजीवनी बूटी लाए और लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। उसके बाद में नागपाश में प्रभु श्री राम लक्ष्मण को बांध दिया गया। तब उस समस्या का समाधान कैसे हो? तब हनुमान जी गए और गरुड़ को लेकर के आए और भगवान को नागपाश से बचाया। अही रावण राम और लक्ष्मण को हरण कर करके पाताल ले गया और देवी के बलि चढ़ाने लगा। तब उनको ढूंढ करके कौन लाए सुरक्षित? तभी हनुमान जी गए और उस समस्या का समाधान किया। तो सभी समस्याएं जो देवताओं की थी, भगवान की थी, उनकी भी उन्होंने हल कर दी। तो हम तो इंसान हैं, तो हमारी समस्या हनुमान जी हल नहीं करेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। हनुमान जी की आराधना करिए, आपको कोई समस्या नहीं होगी। जीवन में आपकी सभी समस्याओं का समाधान, जब प्रभु श्री राम की समस्याओं का समाधान हनुमान जी कर सकते हैं, तो आपकी समस्या का समाधान नहीं करेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है।